नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में फिर ग्रामीण इतिहास की ओर ले चलता हूं। यह इतिहास फिर हम डाना मंडल के एक और गांव के ऊपर बना रहे हैं और ये क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जानकारी के आधार पे है। ग्राम सभा कसाण, उसके अंदर ग्राम सभाओं के अंदर दो ग्राम है, जिसमें ग्राम सभा कसाण और ग्राम भूमेसार है। तो कसाण के दो भाग हैं, यानी भूमेसार और कसाण। तो इसकी क्या ऐतिहासिक जानकारी रही है, इसकी क्या महत्ता है और इसके बारे में क्या क्या इस गांव की कहानियां हैं, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और ग्रामीण इतिहास को जानने का प्रयास कीजिएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे बनने वाली है। खास करके डाना मंडल के क्षेत्रों के लोगों को जानने का अवसर मिलने वाला है कि भूमेसार कसाण गांव का इतिहास क्या है और क्या रहा है। तो वीडियो में जानने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है क्योंकि यह इतिहास से संबंधित है, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली वीडियो है। तो चलते हैं आपको भूम्या ठाकुर के उस मंदिर में लोहा शब्द के आसपास बसा हुआ लोहा सिद्ध क्षेत्रपाल देवता और भूम्या देवता के छत्र छाया में बसा है कसाण और भूमेसार गांव। तो जानते हैं आज उसके बारे में। हर गांव का अपना एक क्षेत्रपाल देवता होता है और पहाड़ में निवास करने वाले लोगों ने प्रकृति से नाता जोड़ने के लिए हर चीज और क्षेत्र को देवता के रूप में पूजा कर प्रकृति की रक्षा भी की और प्रकृति ने उनकी रक्षा भी की है। उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा भी जाता है क्योंकि यहाँ कण कण में देवताओं का निवास है और उत्तराखंड के लोगों का जो कुल देवता है, इष्ट देवता है और गांव का एक क्षेत्रपाल देवता होता है, जिनका वर्ध हस्त एक गांव के ऊपर होता है और उनके साथ ही उनके वन देवता भी होते हैं। इसी तरह कई लोगों के नाम उनके क्षेत्रपाल या वन देवताओं के नाम पर पड़े हैं। ऐसा ही डाना मंडल का एक गांव है जिसका नाम क्षेत्रपाल देवता के नाम पर, भूम्या देवता के नाम पर भूम्यासार पड़ा हुआ है। और भूम्या किसार गांव पहाड़ी तलहटी में बसा हुआ है और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह गांव का इतिहास के बारे में जानकारी मिली। उसके अनुसार भूमेसार गांव लगभग 18वीं सदी के मध्य आसपास बसा हुआ है, क्योंकि जो भूमेसार गांव में बसे हुए हैं वह खैकर व्यवस्था के तहत बसे हुए हैं। कुछ किमसार से जाकर बसे हुए हैं, कुछ रामजी वाला से जाकर बसे हुए हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भूमेसार और कसाण गांव की भौगोलिक और जो आर्थिक राजनीतिक जितना भी जो परिप्रेक्ष्य है उस पर हम बात करने जा रहे हैं भूमेसार के बारे में। तो पहले हम भूमेसार गांव का जो भौगोलिक विवरण है उस पर बात कर लेते हैं। तो भूमेसार गांव पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में खेत एक साथ हों और लंबे हों तथा बहुत मात्रा में हों उनको सार यानी फैलाव हो या सारी कहा जाता है। यानी लंबे लंबे खेत और कई क्षेत्रों में फैले हुए हों उनको सार कहा जाता है और इसलिए भूम्या के सारी नाम पड़ा हुआ है भूमेसार का, क्योंकि भूम्या देवता का मंदिर है। एक लंबे लंबे खेत होने के कारण इसका नाम भूमेसार रखा गया है। स्थानीय लोगों का मानना है और कहना है कि भूमेसार में कसाण गांव की पदमचरी पहले वहां के निवासियों की थोड़ी बहुत जमीन थी। आधा से ज्यादा क्षेत्र में यहाँ जंगल था और भूम्या देवता का निवास था। भूम्या देवता वहां का क्षेत्रपाल देवता था, इसी कारण यहाँ का नाम भूम्या किसार पड़ा। भूम्या किसार के ठीक सामने पूर्व दिशा में मल्ला बनास ग्राम सभा है, तो वहीं पश्चिम में कसाण और उत्तर दिशा में कर्णाखार और कल्ला बनास गांव स्थित है, जबकि दक्षिण दिशा में घुटतीगढ़ का पहाड़ है। भूम्या किसार के पहाड़ कच्चे होने के कारण चारों दिशाओं में पानी की वहां प्रचुर मात्रा होने के कारण यहाँ भूस्खलन बहुत होता है और 2006-07 और उससे पहले भी यहाँ काफी भूस्खलन हुआ था। तो अब हम चलते हैं भूम्या किसार गांव का इतिहास के बारे में, फिर उसके बाद हम कसाण गांव के इतिहास पे भी बात करेंगे। भूम्या किसार गांव में वर्तमान में 3 जाति के लोग प्रमुखतः निवास करते हैं, जिनमें कंडवाल, कुकरेती और कपोला बिष्ट जाति के लोग निवास करते हैं। बताया जाता है कि कंडवाल लोग जो हैं रामजी वाला के मूल निवासी हैं और बिष्ट जाति के लोग जो हैं वह किमसार गांव से के निवासी हैं, जो खैकर बनकर
यहाँ गए थे। बाद में 1952 के भूमि बंदोबस्त अधिनियम में जो कानून बना था उसके बाद वह वहाँ के भूस्वामी बन गए। कुकरेती जाति के लोग यमकेश्वर से ग्वील बढ़त होते हुए आए हैं और कुकरेती जाति के लोग डाना मंडल क्षेत्र में एक परिवार रामजीवाला में रहता है और कुछ परिवार मरोड़ा गांव में रहते हैं। भूमिया किसार में जो कुकरेती परिवार आया है वह रामजीवाले से आए हैं, यानी कि जो भूमिसार में कुकरेती जाति के लोग आए हैं वह रामजीवाला के मूल निवासी हैं और वह अन्य गांव से भी रामजीवाला और मरोड़ा में आए थे। तो कसान गांव में जो पूर्व पदमचारी थी वह किमसार के बिष्ट और रामजीवाला के कुकरेती और कंडवाल लोग आए तो यहाँ खेत कम थे, इनके द्वारा पहाड़ खोदकर खेत बनाए गए। पहले झूम खेती होती थी। झूम खेती का मतलब था सीजन या मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करना। तो रामजीवाला और किमसार के लोग कसान वालों की पदमचारी में झूम खेती भूमि किसार क्षेत्र में करते थे, यानी कि भूमिसार में जो लोग किसान वालों के खेत थे वहाँ आकर रामजीवाला और वहाँ के लोग करते थे। यानी रिश्तेदारी भी रही होगी ये जो बिष्टों के साथ, और कारण रहे होंगे या पंडितों को खेत करने का मौका दिया जाता था, इसलिए भी वहाँ खेती करने लोग आते थे और उस समय खेती ही मुख्य जीवन का आधार था। अतः कुकरेती जाति में रामजीवाला के धीरजूराम आए और उनके बाद उनके दो बेटे संतोराम और रामानंद हुए। आज भी भूमि किसार के ऊपर वाले कुकरेती संतोराम के पौत्र प्रपौत्र और नीचे वाले कुकरेती रामानंद के जो पौत्र प्रपौत्र हैं, बताया जाता है कि अंग्रेजों द्वारा कसान गांव की पदमचारी किसी कारण से बाद में वहां से हटाकर भूमिसार के कंडवाल जाति के श्री ईश्वरी दत्त कंडवाल जी को दे दी गई। आज भी उन्हें प्रधान खानदान के नाम से जाना जाता है और ईश्वर दत्त के भी दो बेटे हुए, जिसमें विष्णुदत्त कंडवाल और एक कुलानंद कंडवाल हुए। आज ईश्वर दत्त कंडवाल के जो प्रपौत्र हैं विपुल दत्त कंडवाल जी, वो एक जाने माने गैस्ट्रो सर्जन देहरादून में हैं। अब आते हैं कसान और भूमिसार की जो लोगों की जमीन पूर्व में जो थी वो मंडाल तक, मंडाल एक जगह है जो लालढांग की साइड में पड़ता है, तो वह जमीन वहां तक फैली हुई थी किमसार और कसान गांव के लोगों की। भूमिया गांव के ही श्री प्रेमलाल कुकरेती जी बताते हैं कि पहले जब हमारे गांव के लोग मुंडाल तक खेती करते थे और जंगल में अपने लिए लकड़ी तथा बांस लेकर आया करते थे, तो उस दौरान ब्रिटिश गढ़वाल के कमिश्नर ने जंगलों के अतिक्रमण पर रोक लगानी शुरू कर दी और लालढांग रेंज में वन सीमा निर्धारित करते हुए मुनार बनाने शुरू कर दिए। मुंडाल और जिलागढ़ क्षेत्र की सीमा भी वन विभाग की सीमा तक आ गई, तो मुंडाल से आगे बढ़ने के लिए कमिश्नर द्वारा रोक लगा दी और जंगलों के अवैध कटान पर भी रोक लगा दी गई। जब जंगलात के नियम कड़े हो गए तो डाना मंडल के क्षेत्र के लोगों ने अंग्रेजों से कहा कि हम पशुपालन और खेती करते आए हैं, खेती करते हैं और यही हमारी आर्थिकी का आधार है। अतः हम लोगों को और हम डाना मंडल क्षेत्र के निवासियों को वन के हक हकूक के लिए कुछ स्थान दिया जाए, हमारे हक हकूक निर्धारित किया जाए, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने जो है गांव के लोगों और अपनी कृषि संबंधी लकड़ी के लिए आज्ञा से पेड़ काट सकते थे और बांस काटने की अनुमति दी गई थी। कसान भूमिसार के लोगों को मुंडाल क्षेत्र, किमसार मल्लाबड़ास के लिए भुट्टो वाला क्षेत्र, इसी के साथ रामजीवाला के निवासियों और जो है दिबोगी आदि लोगों के लिए निवासियों के लिए गूंठ और धारकोट मरोड़ा दिबोगी मौजा के लिए गड़ाकोट का जो जंगल था वो हक हकूक में दिया गया था। इस तरह जो हक हकूक मिले वह अंग्रेजों के द्वारा दिए गए थे। जैसे हमने बताया कि गूंठ जो है और रामजीवालों के लिए धारकोट मरोड़ा एवं दिबोगी मौजा के लिए गड़ाकोट के जंगल हक हकूक में दिए गए थे। तो डाना मंडल के लोगों ने अंग्रेजों के सवदाह करने हेतु लकड़ी काटने के लिए भी जंगल की मांग की। गढ़वाल के ब्रिटिश कमिश्नरी ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए गोरी घाट स्वीकृत कर दिया, वहां से लकड़ी काटने की अनुमति दी गई। भूमिसार गांव के प्रमुख तोक
जठुंडा, सरायखेत, ख्यात, चोपड़ा आदि हैं, वहां पर लाल मिट्टी और चुपड़ी मिट्टी पाई जाती है। अब यह तो था आपका भूमेसार की भौगोलिक स्थिति, भूमेसार का इतिहास। अब चलते हैं हम कसाण गांव का इतिहास। वर्तमान में भूमेकिसार और कसाण एक ही ग्राम सभा है। कसाण गांव बिखरा हुआ है और गांव है जिस जगह खेत रहे उसी जगह पानी की उपलब्धता के हिसाब से लोगों ने निवास किया है। यानी कसाण गांव में कसाण बसाण छोटे छोटे घर अलग अलग जगह पे बसा हुआ गांव है कसाण। यहाँ पर कई तोक हैं। यहाँ के प्रमुख तोकों की अगर हम बात करें तो कसाण, बसाण, बिजरकर, हीता, गैरा, सिमरीडंड, चुपड़कर तोक, दालमी सेरा, नाली खोली आदि तोक हैं। इसके पूर्व में भी मल्लाबड़ास, दक्षिण में भूमेकिसार, पश्चिम में पहाड़ और उसके पीछे ऊंचा पहाड़ स्थित है, जिसकी दूसरी ओर हरिद्वार श्यामपुर क्षेत्र नजर आता है। कसाण गांव में पवार जाति के लोग निवास करते हैं। ये लोग पौड़ी के गुरदौरसी पट्टियों के से आए हैं। पवार लोग वहीं रहते हैं और गुरदौरसी पट्टियों से यहाँ आए हैं। इनके क्षेत्र में इसी गांव में पवार जाति के लोग और एक दो परिवार रामजी वाला और देवराणा के तोक आमधार में भी 2-3 परिवार निवास करते हैं। ये लोग कसाण गांव से ही वहां गए हुए हैं। कसाण गांव भूमेसार के पूर्व का बसा हुआ है और यहाँ अंग्रेजों ने यहाँ पर पहले लोगों को पदमचारी दी थी। बाद में जिस कारण मुंडाल और जिलागढ़ के नीचे लोहा सिद्ध तक इनके खेत होते थे। कसाण और भूमेसार की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पे अगर हम बात करते हैं तो कसाण गांव में पवार जाति और भूमेसार में कणवाल जाति, कुकरेती और बिष्ट जाति के लोग निवास करते हैं, जो पिछली बार पहले भी मैं कह चुका हूं। कसाण गांव के लोगों का कुल पुरोहित भूमेसार के कुकरेती जाति के लोग हैं। कसाण और भूमेसार के लोगों का क्षेत्रपाल देवता भूम्या और लोहा सिद्ध है। आज भी लोग इनकी पूजा बड़े विश्वास और श्रद्धा और भाव के साथ करते हैं। भूम्या देवता का दशहरा के दिन रूट काटा जाता है। भूमेसार और कसाण के बारे में किंवदंती है कि भूमेसार के श्री तारादत्त कुकरेती जी बहुत सुंदर बांसुरी वादक थे। एक दिन वह गाय चुगाने के लिए मटकोटी नामक जंगल में गए हुए थे और वहां उन्होंने जब बांसुरी की धुन बहुत सुमधुर बजाई तो वहां पे उनको आंसुरियां हर के ले गई। दत्त कुकरेती ने सुमधुर धुन में बांसुरी बजाई और बांसुरी बजाते हुए उन्होंने परियों का जागर गायन शुरू कर दिया और जागर लगाने लगे। बताते हैं कि परियां अपने साथ ले गई। जब 3 दिन तक वापस नहीं आए तो उनके परिजनों ने मृतक मान लिया। ईश्वर 13वें दिन जब उनकी 13वीं की तैयारी चल रही थी और जब वह घर वापस आ गए तो घर में आने वाले 13वीं के कार्यक्रम के बारे में पूछा गया तो लोगों ने बताया कि तुम्हारी 13वीं की तैयारी हो रही है, लेकिन तुम यह बताओ कि इतने दिन कहाँ रहे। बताते हैं कि उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि परियों ने उनको हर लिया था और बाद में मैंने वहां 9 दिन 9 रात तक परियों को नचाया और उसके बाद उन्होंने उसी स्थान पर छोड़ दिया। कहा जाता है कि परियों ने उन्हें एक छोटी से सोने की चादर वरदान में दी थी, जो किसी पर बाहरी हवा लगने या बीमारी होने या छूते ही व्यक्ति ठीक हो जाता था। इस बारे में किंवदंती है कि बाद में उन्हें किसी रिश्तेदार के द्वारा वह सोने की चादर चुरा ली गई। यह मात्र केवल किंवदंती है, इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन गांव में यह बात चर्चा का विषय बना रहता है और इसको प्रमाण के सत्य कहे जाना, प्रमाणित कह कर पाना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि इसके बारे में केवल एक गांव में चर्चा और पूर्वज लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यह गाथा चली आ रही है। इसी तरह इस गांव में दूसरी किंवदंती है कि इनके लोकपाल देवता ब्यूराल के संबंध में है। ब्यूराल इनका लोकपाल देवता दूसरा देवता है। बिहार के निवासी श्री प्रेमलाल कुकरेती जी बताते हैं कि आज भी उनके गांव में ब्यूराल की पूजा होती है और उसके जागर भी लगते हैं। कसाण गांव के गरब्या सिंह पर ब्यूराल देवता का पशवा आता था, यानी ब्यूराल देवता के पशवा थे। आज भी कसाण में ब्यूराल लोकपाल देवता का छोटा सा स्थान है। यहाँ पर लोग बीड़ी तंबाकू चढ़ाते हैं और रंग आदि जाते वक्त अपनी रक्षा की कामना करते हैं। ब्यूराल के संबंध में एक किंवदंती है कि बाहर प्रदेश से कुछ
हींग बेचने वाले व्यापारी क्षेत्र में हींग बेचने आते थे। धीरे धीरे अब यहाँ गांव में रहने बसने लगे तो उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, लेकिन व्यवहार और अनैतिक होने लगने के कारण वह स्थानीय बहु बेटियों पर कुदृष्टि देखने लगे। तो एक दिन राम जी वाला और किमसार की महिलाओं ने जंगल में उन्हें अपनी आबरू बचाने के लिए तराते से उनके गर्दन काट दिए गए। कहा जाता है कि वह बाद में भूत प्रेत बनकर डराने लगे। पूरे क्षेत्र में उनका डर सताने लगा तो लोग जंगल जाने डरने लगे। तब धीरज राम कुकरेती जो भूमेसार के निवासी थे, वह गारुड़ी थे और तंत्र मंत्र को जानने वाले थे। उन्होंने उसको अपना वश में किया और सीमा को बांध दिया। उसके बाद उसकी पूजा होने लगी। इस तरह वह ब्यूराल बन गया। आज भी लोग, क्षेत्र के लोग उसकी वार्षिक पूजा करते हैं। अभी भी यह प्रावधान अभी तक चलता आ रहा है और यह किंवदंती ऐसा लोग मानते हैं। ऐसे लोगों की धार्मिक आस्था ब्यूराल के प्रति है। और ये जो हमने गला काटने वाली बात की, यह भी बताया जाता है, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक किंवदंती है। इसके भी सत्य प्रमाण नहीं है। ऐसे कोई प्रमाणिक घटना के कोई भी प्रमाण नहीं है जिससे हमें प्रमाणित करें कि यह बात सत्य है। जो लोगों के द्वारा बताई गई है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। कसाण और भूमेसार के निवासियों का जो प्रमुख क्षेत्रपाल देवता है वह लोहा सिद्ध है। आज भी लोहा सिद्ध में लोहा चढ़ाया जाता है। पहले महिलाएं यहाँ गाय चुगाने जाया करती थी और जब वह गाय चुगाने जाया करती थी तो वहाँ पर जो लोहा सिद्ध है वहाँ पर लोहा चढ़ाकर रक्षा प्रार्थना करती थी। आज भी लोगों का विश्वास है कि लोहा सिद्ध देव उनकी रक्षा करते हैं और यह बात सच भी है, क्योंकि आज भी जब वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ के स्थानीय लोग लोहा सिद्ध की हर साल पूजा करते हैं। यहाँ कुछ साल पहले ही यहाँ के निवासियों ने अपने गांव में भूमि देवता का भव्य एवं सुंदर मंदिर बनाया गया है। वह मंदिर बना है भूमेसार में। कसाण और भूमेसार की आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कसाण और भूमेसार के सीढ़ीनुमा खेत हैं, लेकिन बिजली कर तोप में धान की रोपाई होती है और यहाँ पर भी धान, मंडुआ, मक्की की फसल होती थी, अब कम मात्रा में होती है। भूमेसार और कसाण में लाल और चिपड़ी मिट्टी होने के कारण यहाँ उखड़ी धान बहुत मात्रा में होती है थी। झंगोरा मंडुआ होता था और दूर दराज क्षेत्रों में ढलाव खेतों में घात, उड़द की दाल और वर्तमान में प्याज, आलू प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ भी पानी की प्रचुर मात्रा है। यहाँ आज भी कहते हैं घराट चलता है। यहाँ भी कृषि और पशुपालन का प्रमुख व्यवसाय रहा है। वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा ही पशुपालन और कृषि का कार्य किया जा रहा है। अधिकांश ने यह कार्य छोड़ दिया है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या की अगर हम बात करें तो भूस्खलन का सबसे संवेदनशील क्षेत्र कसाण और भूमेसार में है। लाल मिट्टी और पानी की प्रचुरता होने एवं कच्चे पहाड़ होने के कारण यहाँ पहाड़ हमेशा दरकते रहते हैं। 2006-7 में काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे आई थी। भूमेसार और कसाण में कई बार भूस्खलन होने से गांव की जान माल का नुकसान हुआ है। ताज़ा घटना के अनुसार 2007 में भूस्खलन होने के कारण लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। इससे पूर्व भी कई बार भूस्खलन होने से इस क्षेत्र को संवेदनशील गांव के रूप में प्रशासन ने घोषित किया। कई बार लोगों ने यहाँ से भूमि बदलाव करने की मांग भी तीव्रता से उठाई, लेकिन कुछ देर तक वह मुद्दा बना रहा, लेकिन फिर समय बीतने के बाद ठंडे बस्ते में चला गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे शिक्षा की तो यहाँ पे कसाण में जो है प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल जो है वो कांडाखाल में है, इंटर कॉलेज जो है वो किमसार में है, नज़दीकी अस्पताल वैसे किमसार में ही है, लेकिन एम्स में लोग या ऋषिकेश में ज़्यादातर लोग अपने को दिखाने आते हैं। डाकघर किमसार है, बैंक किमसार है और ऋषिकेश नज़दीक बाजार है। कांडाखाल भी अब नज़दीक का बाजार इन लोगों के लिए हो गया है। गांव में कसाण के लिए एक अलग सड़क है और एक सड़क जो है भूमेसार के द्वारा कसाण और बसाण क्षेत्र को जोड़ती है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर पलायन हो चुका है। लेकिन सड़क बनने से लोगों ने घर की ओर वापसी करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो कभी ग्राम प्रधान जो है कसाण से बनते हैं, कभी भूमेसार से बनते हैं और यहाँ पर दोनों गांव में
शांत वातावरण है और आपस में लोग मिल के रहते हैं और लोगों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा राजनीतिक सक्रियता नहीं दिखने को मिलती है। यही इस गांव की, इन दोनों गांवों की कहानी है। तो आज जो हमने बात की है वह बात की थी हमने डाना मंडल के क्षेत्र कसान और भूमेसार गाँव की। यहाँ की जो जानकारी है वह स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई है, क्षेत्रीय प्रबुद्धजनों के द्वारा दी गई है। इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप चैनल पर बराबर बने रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विशेष धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आभार।